देखिए, जो हमारे इस्लाम में है 3 तलाक, हर चीज़ हमारे इस्लाम में बहुत कायदे से और औरतों की सहूलत के लिए बनाया गया है। अगर हम अपने इस्लाम के हिसाब से देखें तो हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे इस्लाम में बताया गया है। और ये जो 3 तलाक का इन्होंने हटाया है, इन्होंने अपने औरतों की सहूलत के लिए हटाया है, वो दुनिया के लिए है। जिस हिसाब से आप 3 तलाक को सही मानते हैं, क्या आप हलाला को भी सही मानते हैं? एक हद तक। आपको नहीं लगता है कि यह स्वीकार करने योग्य है हलाला? देखिए, बस सबकी अपनी अपनी सोच है। आपके जैसे अब गैर मुस्लिम हैं, उनके अलग रीति रिवाज होते हैं। आपको नहीं लगता है कि हलाला जैसी एक ये कुरीति है और इसको कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए? हाँ, हो कोई इसमें वो परेशानी नहीं है। अगर होता है, अगर कहीं इजाज़त दी जाती है तो हम भी उसमें शामिल होंगे। हम देखेंगे इसमें कहाँ तक हमारे लिए बेहतर है। अगर हमारे लिए बेहतर है तो हम भी इसमें शरीक होंगे। मोदी को आप फिर से पीएम चुनना चाहेंगे या कोई विकल्प के तौर पर और किसी को लाना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल कोई चेहरा ही नहीं नज़र आता कि हम किसी और को बनाएं। अभी तक तो मोदी ही हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम नाज़नीन फातिमा है। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो महिलाओं के लिए दिल्ली कितना सुरक्षित है? बस ये है कि रात के टाइम ज़्यादा डर लगता है जी। हाँ, वैसे दिन में कोई परेशानी नहीं है। सब तरफ चहल पहल आना जाना है सब जगह का। अगर देश की राजधानी दिल्ली में अगर एक महिला को खुलेआम घूमने पर डर लगेगा तो बाकी देश का माहौल क्या होगा? ये तो देश की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी रखती है सिक्योरिटी अपने। जी। बस। तो आपके मन में कहीं खतरा रहता है? आपको मन में कहीं सुरक्षा का भाव नजर नहीं आता है? नहीं, होनी चाहिए। सुरक्षा कम है, जैसी होनी चाहिए महिलाओं के लिए उस हिसाब से कम है। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि एक साक्षी नाम की लड़की को सरेराह एक साहिल नाम का लड़का अचानक से चाकू गोद देता है और कोई भी ना तो बचाने आता है और आराम से मार करके चला जाता है। बहुत गलत था। जो लोग देख के जा रहे थे उनका सबसे ज़्यादा गलत था हिसाब। अगर सब मिलकर बचाते तो शायद साक्षी आज जिंदा होती। एक छोटी सी बच्ची का आपको क्या कसूर लगता है? इतनी बड़ी गुनाह? कुछ नहीं था, गलती नहीं थी उसकी। अगर हम बात करें, लड़के पे बार बार आरोप लगे कि वो हाथ में कलावा पहनता था, गले में रुद्राक्ष पहनता था, लफ्ज़ी हाथ जैसे घटना को नाम दिया जाता है। जी। तो आप क्या मानते हैं, लफ्ज़ी हाथ जैसा कुछ है? ये उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके माइंड में चल क्या रहा था। बस, और कोई बात नहीं है। उसके माइंड में क्या था, किस वजह से उसने बदला लिया, किसी बात का बदला था या मोहब्बत के ऊपर था या कुछ मज़हब के हिसाब से था कुछ, ये उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन माइंड कुछ भी रहा हो, लेकिन ये कौन इजाज़त देगा कि आप लगातार उस पर 20, 30, 40 चाकुओं से किसी भी मज़हब में या कहीं भी हुकूमत में कहीं भी इजाज़त नहीं आई है इस चीज़ की कि मारने की। बहुत गलत करा है। आपने वो वीडियो देखा होगा, तो उस वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है, कितना गुस्सा? बहुत गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। बहुत गलत करा उस बच्ची के साथ में, बहुत ज़्यादा। साहिल को अगर ये घटना आपके सामने हुई होती तो आप क्या करते? मैं अगर होती इस जगह पे तो मैं शायद 2-4 लोगों को मिलकर उसको बचाने की कोशिश करती। अब दूसरी बात, जो जघन्य अपराध साहिल ने किया, अगर आज आपके हवाले उसको किया जाए, आप उसको क्या सज़ा देना चाहिए? जाहिर सी बात है, जो होनी चाहिए। देखिए, सज़ा तो सबके लिए एक ही होती है। साहिल के लिए कौन सी सज़ा मुमकिन है? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? आपको क्या लगता है? इतना जघन्य अपराध, देखिए बेटी, वो मुझे लग रहा है बेटी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि साक्षी बेटी है, 16 साल की है, वो बेटी किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना? होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, मौत की सज़ा होनी चाहिए। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस गलती की जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जो जिम्मेदार सरकारें हैं वो आपस में टालती हैं कि वो कहती है कि नहीं साहब उसकी जिम्मेदारी है, पुलिस कहती है नहीं उसकी जिम्मेदारी है, वो कहती है, मतलब जो जिम्मेदार सरकारें हैं वह जवाबदेही से बच रही हैं और जनता उसमें पिस रही है। अब ये किसको कह सकते हैं आप बताइए, जब सरकार पीछे हट रही है, क्योंकि सरकार ही तो एक वो है कि क्या कहते हैं, लोगों को दिखाती है कि हाँ सही रास्ता क्या है। अगर सरकार ही पीछे हट जाएगी तो रास्ता कैसे सीखेगी पब्लिक? ऐसा लगता है कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? हो रहा है, बहुत जगहों पर हो रहा है। किन बातों से लगता है? किन बातों से लग रहा है? बहुत सारी मिसालें हैं इस टाइम, बस एक या दो बताइए, कुछ ऐसी घटना है कि जो आपको लगता है, कहीं ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कुछ काम कर रही है तो वो हिंदू मुसलमान देख के करती है, क्या मोदी आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, हो तो रहा है सबके लिए ही, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे लगता है हमें ऐसा। जी।
मोदी को आप फिर से पीएम चुनना चाहेंगे या कोई विकल्प के तौर पर और किसी को लाना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल कोई चेहरा ही नहीं नज़र आता कि हम किसी और को बनाएं। अभी तक तो मोदी ही हैं। मोदी ही जी। उन्होंने 3 तलाक को हटाया, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप मुस्लिम हैं और उस समाज से आते हैं, उस कम्युनिटी से आते हैं जिसमें अक्सर कहा जाता है कि 3 तलाक की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए खास तौर पर ये कानून लेकर के आए हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, जो हमारे इस्लाम में है 3 तलाक, हर चीज़ हमारे इस्लाम में बहुत कायदे से और औरतों की सहूलत के लिए बनाया गया है। अगर हम अपने इस्लाम के हिसाब से देखें तो हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे इस्लाम में बताया गया है। और ये जो 3 तलाक का इन्होंने हटाया है, इन्होंने अपने औरतों की सहूलत के लिए हटाया है, वो दुनिया के लिए है। जो हमारा जो बताया गया है इस्लाम में, वो हमारी आखिरत के लिए भी है और दुनिया के लिए भी है। इसमें गलत क्या है कि अगर जैसे एक झटके में अगर कोई किसी महिला को 3 तलाक बोल देता है, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो 3 तलाक बोल दिया, खाना नहीं दिया, तो इससे बहुत घटनाएं आई हैं। ऐसा तो अभी तक खैर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस पे हल भी निकाले जाते हैं। पहले बड़ों को बिठाया जाता है, उसमें मशवरे करे जाते हैं, फिर उसके बाद होती हैं ये सारी बातें। हमारे यहाँ तो बड़ों को बिठाया जाता है, फिर उसके बाद जिस हिसाब से आप 3 तलाक को सही मानते हैं, क्या आप हलाला को भी सही मानते हैं? एक हद तक जी। कहीं ये मन गवाही नहीं देता है कि हर चीज़ मतलब जाति, समुदाय, धर्म या फिर उसमें जकड़ी हुई चीज़ें कुछ कुरीति हो सकती हैं किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में? आपको नहीं लगता है कि यह स्वीकार करने योग्य है हलाला? देखिए, बस सबकी अपनी अपनी सोच है। आपके जैसे आप गैर मुस्लिम हैं, उनके अलग रीति रिवाज होते हैं। नहीं, हम हिंदू मुसलमान में नहीं जाते हैं, इस चीज़ को पीढ़ा से टच करते हैं। जैसे हलाला है, जैसे मुसलमानों में ही होता है, ऐसे ही दूसरे रीति रिवाज होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, सिखों में भी होते हैं। नहीं, रिवाज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कुरीति की बात कर रहे हैं। रिवाज की हम बात कर रहे हैं, किसी समय में हिंदू समाज में एक सती प्रथा थी, साथ में मरना होता था, लेकिन आज सती प्रथा खत्म हो गई, यानी कि कुरीति थी वो, ठीक है ना। एक थी बाल विवाह, उसको कुरीति माना गया, उसको हटाया गया। एक थी पर्दा प्रथा, उसको हटा गया, कम किया गया। हालांकि कुछ जगह अभी भी है, अभी है, लेकिन कम किया गया। आपको नहीं लगता है कि हलाला जैसी एक ये कुरीति है और इसको कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए? हाँ, हो कोई इसमें वो परेशानी नहीं है। अगर होता है, अगर कहीं इजाज़त दी जाती है तो हम भी उसमें शामिल होंगे। जी। अगर इसके हक में आवाज़ उठाई जाती है तो आप उसके फेवर में आएंगे? हम देखेंगे इसमें कहाँ तक हमारे लिए बेहतर है। अगर हमारे लिए बेहतर है तो हम भी इसमें शरीक होंगे। जी। अब बात करते हैं थोड़ा पर्दा प्रथा पे। एक लास्ट, केवल मैं बुर्का पे और हिजाब पे बात करूँगा। आपको नहीं लगता कि बुर्का और हिजाब पे कुछ आज़ादी महिलाओं को चाहिए? इसमें किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। जिसको इसके बारे में पता है वो ज़रूर करेगा पर्दा। क्या नाम है आपका? आप नाम बताओ ना। हम इंडियन हैं और बुर्का और हिजाब की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि बुर्का पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है, तो हम यही कहना आपकी कोई पहचान है या नहीं? आई एम एन इंडियन, दैट्स इनफ। डू यू एग्री विद? आप कहीं अदर कंट्री जाते हैं तो यहाँ वहाँ अच्छा लगता है। एक सामान्य सी बात है, जब हम किसी से बात करते हैं एक परिचय की दृष्टि से, कि जैसे आधार कार्ड मांगा जाता है ना, तो जैसे कि आपको कोई देख सके, पहचान सके। आई थिंक दैट यू शुड बी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। दैट शुड नॉट बी। मैं भी प्राउड करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम मुद्दे की बात करते हैं। पॉइंट आपने जैसे कहा कि बुर्का और हिजाब को लेकर के एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है। एक केला और केले की अगर छिलका को आप खोल दो और उसको 2 दिन तक रखो, वो कितना सेफ रहेगा? और केले को छिलके के साथ रखो, वो कितना सेफ रहेगा? ये जवाब आप दें। नहीं, अब इसमें थोड़ा सा समझिए। जवाब ठीक है, और बात आती है आज़ादी की। एक मिनट के बात आती है आज़ादी की। एक मिनट की, हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। हम यहाँ उस आज़ादी की बात कर रहे हैं कि जिसे कोई मांगता है, अपना हक समझता है। रुकिए, एक मिनट। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर गिवन द आंसर ना, यू गिव मी द आंसर। बुर्का से आज़ादी कौन मांग रहा है? आज ना कि हमने कहा कि केले को लेकर के आप बताइए। 2 पॉइंट हमने सोच है, ये आपकी सोच है। यू गिव मी द आंसर ना। व्हाई यू आर डाइवर्टिंग? छिलके के साथ केला खाना पसंद करेंगे? व्हाई यू आर डाइवर्टिंग द? हम हिंदी चैनल खबर इंडिया से हैं, आप हिंदी में बात करिए, आसानी से हम भी समझेंगे, हमारे दर्शक भी समझेंगे। पहली बात सुनिए, एक मिनट रुकिए, आराम से। आप जल्दबाजी में तो नहीं, कहीं जाना तो नहीं आपको? ठीक है, आराम से बात करिए। उदाहरण के तौर पे हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक आज़ादी की जब बात आती है, एक मिनट, क्यों आज़ादी पे चले जा रहे हो? आपने जो क्वेश्चन कहा ना, कम टू दैट डायरेक्टली। व्हाई यू आर डाइवर्टिंग? ये आपकी सोच है और आपने अपना उदाहरण दिया। एक मिनट रुकिए, आपने उदाहरण दिया, हमने भी आपने उदाहरण दिया। जवाब तो दो। नहीं, हम जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। दिस इज व्हाट मीडिया।
Okay, this is what media is known as. You don't have the answer. If public asks any question, you don't have the answer. आपने अपनी And बात this is रखी what एक you मिनट। have shown. Okay, this is इतना what परेशान you क्यों are- हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसलिए आपको। आप परेशान की बात नहीं है, बात यह है कि मैंने सवाल क्या आप- किया? चलिए बताइए। आप अच्छा, सिर्फ एक मिनट, अगर आप- आपने सिर्फ क्वेश्चन दागा, क्या सवाल किया? आपने क्वेश्चन मैंने क्या सवाल किया? अंडरस्टैंड आपने जो क्या एक मिनट रुकिए। आपने जो सवाल किया, मैंने आपको सवाल पता क्या है? किया? आप मैं पूछ रहा हूँ कि आप जवाब किस भाई चीज़ का यार दे आप रहे तो सुनते ही नहीं हो। आपने जो सवाल किया आपको क्या पता है? सवाल किया? आपको पता है? क्या सवाल किया? आपको पता है? हाँ, आपने पता क्या है। सवाल किया? हमने जवाब अगर दिया, आपको पता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं जवाब मिला, मुझे जवाब नहीं मिला। देखिए मुद्दे की बात पता नहीं क्यों नहीं करते, इतनी समस्या कैसे आ जाती है।